आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि शहरी क्षेत्र के अंदर जहां पे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आई हुई हैं, तो वहां पे अगर जमीन का नामांतरण करवाना है, यानी कि भूखंड का नामांतरण, भूखंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, आवासीय हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार का हो सकता है, तो उस भूखंड को एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया को नामांतरण कहा जाता है। तो ये नामांतरण ऑनलाइन हो चुके हैं, यानी कि इसके आवेदन ऑनलाइन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूं। तो शहरी क्षेत्र के अंदर कभी भी नामांतरण के लिए आवेदन करना है, जमीन का नामांतरण करवाना है, तो आप इस प्रकार से जो तरीका मैं बताने वाला हूं उस प्रकार से आवेदन करके नामांतरण करवा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्च के अंदर LHG लिख के टाइप करेंगे तो ये वाली नीचे सर्विस आपको LHG वाली दिखाई देंगी। अभी आप देख सकते हैं LHG ऑनलाइन सेवाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं सभी सर्विसेज दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूटेशन नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पोर्टल पे आ जाएंगे और यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका आवेदन कर रहे हैं उसके जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करने हैं। जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद फेस डिटेल पे क्लिक करना है। परिवार के सदस्य दिखाई देंगे, जिसका आवेदन कर रहे हैं उसके आगे वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। राइट वाला निशान है, वहाँ पे क्लिक करते ही सदस्य का सिलेक्ट हो जाएगा। डिटेल सही नहीं आती तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं अगर कोई डिटेल गलत आ रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले एप्लीकेंट नाम आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे, उसके पिता का नाम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल फोन नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे वाले भाग के अंदर यहाँ पे जो भी आवेदक है उसका एड्रेस डालना है। तो स्टेट लेंगे, जिला लेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, फिर तहसील लेंगे, फिर शहर उसका कौन सा है वो शहर लेना है, उसका वार्ड कौन सा है वार्ड लेना है, फिर पता लिखना है और पिन कोड लिखना है। तो ये यहाँ पे आवेदक का पता लिखना है। आवेदक का पता यहाँ पे कंप्लीट लिख लिया जो आवेदन करने वाला है वो, और यहाँ पे पिन कोड डाल दिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। एड्रेस कंप्लीट हो जाने के बाद अगले वाले भाग के अंदर भूखंड का विवरण भरना है, यानी कि जिसके नामांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं वो भूखंड कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेना है, फिर कौन सी ULB के अंदर वो स्थित है, फिर यहाँ पे जोन कौन सा है तो वो जोन ले लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई योजना है उसके अंदर आवेदन कर रहे हैं तो उस योजना का नाम लिखना है या फिर कॉलोनी का नाम आप लिख सकते हैं, कोई योजना नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे जो प्लॉट है उसकी फेसिंग कौन सी साइड है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे जिस साइड भी उसकी फेसिंग है वो आपको ले लेना है। तो वो आपका नक्शे के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी सोसाइटी के अंदर प्लॉट आया हुआ है और उसके बाद किस प्रकार का भूखंड है, आवासीय है, यहाँ पे इतनी कैटेगरी है, फार्म हाउस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, तो यहाँ पे होटल है वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देख लेना है किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल ही आते हैं, तो ये रेजिडेंशियल वाला है, यानी कि आवासीय प्लॉट का मैं यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे खसरा संख्या उसके कौन से हैं, तो यहाँ पे जो सेल डीड होती है उसके ऊपर लिखे हुए होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर भी लिखे हुए होंगे, तो प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखने हैं। प्लॉट नंबर लिखने के बाद जस्ट प्लॉट का एरिया यहाँ पे वर्ग गज के अंदर लिखना। ध्यान रखें यहाँ पे वर्ग गज के अंदर बताया गया है, ना कि वर्ग मीटर और वर्ग फीट के अंदर। तो यहाँ पे वर्ग गज यानी कि स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको यहाँ पे टोटल एरिया लिखना है। गूगल से ट्रांसलेट आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद जिसके नाम पे ये जो ऊपर जमीन आपने डिटेल भरी उसको ट्रांसफर कराना है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसका फिर यहाँ पे सन ऑफ और यहाँ पे फादर्स का नाम लिखेंगे। कोई औरत है वाइफ ऑफ है तो वाइफ ऑफ लिखेंगे। और इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे हैं जिस नाम से ट्रांसफर करवाना उनके सभी के नाम लिखने। तो ये एक नाम मैंने लिख लिया है। फिर ऐड पे क्लिक करूँगा, एक से अधिक यहाँ पे इस जमीन के अंदर नाम है तो उनके भी नाम आप इसी के साथ लिख लेंगे। तो वो सभी ऐड होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये नाम ऐड होने के बाद इस प्रकार से बताएगा। उसके बाद आप सभी नाम ऐड होने के बाद एक नाम है तो एक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जमीन आपके पास आई है वो किसके नाम, यानी कि खरीदी है, आपके पास रजिस्ट्री मौजूद है तो पहले वाला ऑप्शन हो गया। परचेज फॉरम ओरिजिनल एलोटेड, यानी कि जो ओरिजिनल एलोटेड था उसके पास से खरीदी है, या फिर गिफ्ट डीड गिफ्ट मिली है, हक त्याग से मिली है, या फिर बेसिक रजिस्टर्ड विल से मिली है, या फिर अनरजिस्टर्ड विल्स के थ्रू मिली है, इशू बाय गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा है, डेथ सर्टिफिकेट यानी किसी मूर्ति हुई और ट्रांसफर कराना है, या फिर विरासत में मिली है। तो ये सभी ऑप्शन है, तो किसके थ्रू आपको मिली है वो लेना। जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे वाले ऑप्शन ओपन होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे कि खरीद की है तो खरीद के यानी रजिस्ट्री मांगी जाएगी, पट्टा मांगा जाएगा, वो मांगा जाएगा। इसी प्रकार से अगर डेथ हुई है किसी की ट्रांसफर करें तो डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा।
तो जो आप यहाँ पे कैटेगरी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे डॉक्यूमेंट बताएंगे जो कि आपको आगे अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपके वीडियो में तो सर ये बता रहे थे डॉक्यूमेंट और हमारे के अंदर अलग बता रहे, तो अलग कैटेगरी लेंगे तो अलग डॉक्यूमेंट बताएंगे। फिर आप कैटेगरी का सिलेक्ट करेंगे, तो मेरी ये फर्स्ट वाली है तो मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे इस प्रकार से सबमिट करेंगे, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जो स्टार मार्क है वो करने अनिवार्य है। जैसे कि ये सेल डीड, यानी कि जो जमीन खरीदी है उसकी जो रजिस्ट्री होती है, जो सेल डीड होती है वो करनी है। दूसरा है यहाँ पे पट्टा अपलोड करना है। इसके अलावा ये अन्य डॉक्यूमेंट हैं, जरूरी इतने नहीं है, अगर है आपके पास मौजूद है, अगर मांग करे आपकी यूएलबी तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे यूएलबी के द्वारा अप्रूव नक्शा है जिस सोसाइटी का, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इस प्रकार से ये सभी एक एक करके डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल डीड अपलोड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी सेल डीड है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करते ही ये अपलोड हो जाएगी और इस प्रकार से दिखाई देने आपको लग जाएगी कुछ ही सेकंड के अंदर। जैसे दिखाई देने लगे तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ या फिर नहीं। तो ये सेल डीड है, अभी आप देख सकते हैं ये अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार से एक एक करके दूसरे डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर लेंगे जिस प्रकार से मैंने सेल डीड अपलोड की है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये पट्टा मांगा जा रहा है तो अपलोड लीज डीड है यहाँ पे, तो ये लीज डीड यानी कि पट्टा होता है, तो ये पट्टा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब स्विच फाइल पे क्लिक करेंगे, पट्टा आप स्कैन करेंगे सभी पेज जिसके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पट्टा भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से अन्य डॉक्यूमेंट है 3-4 पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लान जो अप्रूव है वो यहाँ पे नक्शा आप अपलोड कर लेंगे, उसके बाद उसको भी अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद जस्ट सबमिट पे आपको क्लिक करना है और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आप जस्ट ओके बटन प्रेस कर लेंगे। ओके बटन प्रेस करते ही आपके ई मित्र कियोस्क के डैशबोर्ड पे ये आवेदन दिखाई देने कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये आवेदन दिखाई देने लग गया है। तो इसके जो करंट स्टेटस वाला सेक्शन है यहाँ पे स्टेटस बताता रहेगा कि अप्रूव हुआ, पेंडिंग हुआ, रिजेक्ट हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे बताएगा। तो ई मित्र कियोस्क यहाँ से देख सकता है उसका स्टेटस बड़े ही आसानी से। तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखते रहना है। इसके अलावा इसकी प्रिंट आउट निकाल के भी कस्टमर को दे देनी है। तो प्रिंट आउट के लिए अंत में व्यू का ऑप्शन है, वहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटस बताएगा, तो ये देखते रहना है कि कौन से स्तर पे यहाँ पे आपकी फाइल पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे व्यू पे जस्ट क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करते इस प्रकार से दिखाई देगा। कंट्रोल P प्रेस करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को आपको आवश्यक रूप से दे देनी है। इसकी प्रिंट आउट निकालने के बाद इस प्रकार से ये आवेदन का आपका जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शहरी क्षेत्र के अंदर जो भूखंड होते हैं, आवासीय, कॉमर्शियल, अलग अलग प्रकार जो शहरी क्षेत्र के यानी नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं, नगर निकाय नामांकन करती है, उन सभी के लिए था। तो आप समझ चुके होंगे कि ये आपके यूएलबी के अंदर है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस था, आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया, उसके बाद संबंधित निकाय के पास पहुंच जाएगा, वहाँ पे जांच होगी और उसके बाद जैसे ही आपका नामांकन अप्रूव होगा तो जो भुगतान है आपको निकाय के अंदर करना है और इस प्रकार से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि शहरी क्षेत्र के जितने भी भूखंड होते हैं उसका नामांकन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। भूखंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, आवासीय भी हो सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन आवेदन इसी प्रकार से करना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।